अरे अरे मेरे नंदोई जी आए, रुकिए रुकिए बिछाना लेके आ रहे। अरे बाप रे बाप, सरोजनी जी तो बड़ा खुश नजर आ रही है। लगता है आप सलाह जी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रुक जाइए नंदोसी जी, बिछाना लाते हैं तब बैठिएगा। कभी खटिया में ना बैठे क्या? खटिया पे तो बैठे हैं सरोजनी जी, लेकिन आपके बिछाए हुए खटिया पे बैठे ना तो बहुत मजा आ रहा है। जोर दगला नंदोसी। तब बताइए नंदोसी जी, क्या हाल चाल है आपका? हाल तो सब ठीक के है, लेकिन तुमको देख के थोड़ा थोड़ा चाल खराब हो रहा है। क्या बोले? कुछ नहीं सरोजनी जी, हम कह रहे थे कि हाल चाल सब ठीक के है। ओ सर जी नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। अब बैठो नंदोई जी, हम आते हैं। साला लगता है ससुराल में कोनो इज्जते नहीं है। 1 घंटा हो गया आए हुए, नहीं पानी का ठिकाना है नहीं नाश्ता का। ये लो नंदोसी जी पानी, पैर हाथ धोइए। साला भूख से हालत खराब हो रहा है और ये यहाँ पानी लेकर के आइए पैर हाथ धोने के लिए। अरे नमस्ते जिया जी, तुम कब आए? साले बकलोल साले साहब खाली हाले समाचार पूछेगा कि नाश्ता पानी देगा। चुप साले जिया, कुत्ता लगा भौंकना बंद करो, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा। कब मिलेगा रे साला? भूख से पेट में चूहा कूद रहा, तुमको पता हो? अरे नंदोई जी, ये बात पहले ना बोलना चाहिए कि पेट में चूहा कूद रहा है। रुको आते। अरे वाह, ऐसा सरोजनी तो सबको मिलना चाहिए। लगता है अच्छे रसगुल्ला समोसा मिलेगा। साला दोगला जीजा महीना में 28 दिन यहीं पड़ा रहता है और छेना रसगुल्ला खाने का बात करता है। ये लो नंदोई जी। अरे भौजी, ये तो चूहा मारने वाला दवाई। हाँ तो क्या हुआ देवर जी? नंदोई जी का पेट में चूहा कूद रहा है, ये खाएगा तो चूहा मर जाएगा। जो के कम बुद्धि दिमाग के सटकल भौजी, तो माई बाप यही संस्कार दिया है। जो जाके नाश्ता बना। वाह साले जी, तुम्हारे जैसा साला हर इंसान को मिले। अब लगता है नाश्ता मिलेगा। चुप साला दोगला जी, तुमको मैं खिलाते खिलाते मैं भी भीख मांगने लगा हूँ। सारे धनजुसरी सार, तुमको हम भीख मंगवाए हैं। चुप साला, ज्यादा जुबान चलता है, जुबान में काटी ठोक देंगे। भाग यहाँ से। चोर है साला, जैसा दोगला जीजा हुआ संदोगला भैया जो मार। प्रणाम साड़ू जी। कहा साड़ू जी, पूरा एकदम सूट बूट बुलू अपाची पूरा आक्रोश में आ रहे हैं। थोड़ा आरामे से, यहाँ गोश्त पुलाव नहीं बना है। का साड़ू जी, का हाल समाचार? हम भी आए हैं अभी 10 मिनट पहले। वो तो तुम्हें थोतना देख के पता चल रहा, तुम 10 मिनट पहले आया। अच्छा वो सब छोड़ा, का साड़ू चल हम मार के आए जाए दारू। चुप साला, हम जल्लाद के घर में जरूर पैदा हुए, लेकिन आज तक दारू को हाथ नहीं लगाए। का साड़ू जी का हुआ? नहीं लगाए हैं तो कल आज लगा लीजिएगा। क्या साला दोगला, तुमको बोले है ना कि हम दारू नहीं पीते हैं? समझ में नहीं आता हाँ? अरे नानी के प्याज काटो, पूरी नानी के प्याज काटो। साला तुम ये क्या है? रुको जरा। क्या रे साला जीजा, तुम मेरा जीजा को हाथ छोड़ेगा? तुम्हारा हाथ लगाया ना, नहीं कुछ देंगे तुम्हारा। अरे साला, वो तुम्हारा जीजा है और हम का तुम्हारा बाप का भतार है।
ये साला नंदोसी नहीं सुधरेगा। रे साला तनु इधर आ, चलो जीजा को नाश्ता करा। तोला उसका शादी होने से 2 दिन हुआ है तो उसको गोद में उठा के ले जाता है। हम साला नाश्ता मांगे तो जोहर ला के देता है। मेरा कोई इज्जत ही लेता घर पे। ए तुलसी भाई थोड़ा इधर सुनो। रे चिरकुट एक कुर्सी लेके आ रहे बाबू। हाँ भैया लेके आते हैं। तो एक बात बताओ तुलसी, वो मुकेशवा को दामाद को कोनो कम धंधा नहीं है क्या? साला यहीं पर पड़ा रहता है दिन रात। क्यों रे साला, तुमको कोई दिक्कत है? अरे हमको क्या दिक्कत होगा? मर्द हमारा बाप का खाता है क्या? अरे साला तुमको कोई दिक्कत नहीं, झांट के लिए बोलता है। उसका दामाद ऐसा ऐसा। ए साला तुम अभी जनता है, तुम्हारा शादी जब होगा तब पता चलेगा। चुप साला चिरकुट, तुमको बोले बीच में बोलने के लिए? काहे नहीं बोलेंगे, कल हमारे घर में भी दामाद आएगा। चुप साला, पहले अपना फिक्र करो, शादी होगा या नहीं होगा दामाद के बाद में सोचना। क्यों रे साला, क्यों नहीं शादी होगा? हमसे भी स्मार्ट है कोई गाँव में? चुप साला, बोतुक तरह शकल है, शादी हुआ इसका। हाँ, क्या ऐसा बोलते हो? कितना स्मार्ट लग रहा है। हाँ आप सही बात बोले भैया, हमारा जब शादी होगा तो मुकेशवा दामाद के तरफ नई ससुराल में रहेंगे। देखो ये कौन है, सोच कितना अच्छा है। अरे सोच क्या जाता चाह रहा है, खाली फतवा झाड़ता है। हम फतवा नहीं झाड़ रहे हैं भैया, विदेशों में मेरा दीवान है, लड़की मरती है हम पर। अरे हाँ पता है तुम्हारा कितना डिमांड होता होगा। तो नहीं देखे पता चलता है। तो एक बात बताओ, मुकेशवा को दामाद को कोई काम धंधा नहीं है क्या? साला यहीं पड़ा हुआ रहता है। अरे साला दोगला, तब से हम वही तो बोल रहे हैं कि साला ससुराल में पड़ा रहता है। उसका ससुर यहाँ रखता है तब ना साला यहाँ पड़ा हुआ रहता है। अरे साला उसका ससुर झांट रखेगा, उसका दोगला है, कमाना नहीं चाहता, इसीलिए साला यहाँ पड़ा हुआ रहता है। हम क्या करोगे, भगवान से प्रार्थना यही करो कि हम लोग को वैसा दामाद ना मिले। अरे हाँ क्या करोगे, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, आगे क्या होगा नहीं होगा। अरे धनजरी थोड़ा इधर आओ। हाँ बोलो क्या बात है? अरे सुने तुम्हारा जीजा आया है रे। हाँ सो क्या हुआ? मेरा एक नहीं, मैं दोनों जीजा आया है। अरे साला वो दोनों जीजा का बात नहीं कर रहे हैं, वो लतखोर जीजा जी का बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह कर रोटी तोड़ रहा है। चुप साला, मेरा जीजा तेरे बाप को खाता है। ए साला धनजुदरी, बाप पर जाएगा मुंह तोड़ देंगे। तब जान के लिए बोलता है मेरा जीजा मेरा खाता है, तुम्हारा क्या होता है? ए साला पूछता है तो उल्टा जवाब देता है, भागो यहाँ से। नहीं भागेंगे, मेरा बाप का रोड है। हाँ बे, मेरा बाप का रोड है। तेरे बाप का रोड है, भगा के देखा। ए धनजरी लड़ाई क्यों करता है? तुम्हारा जीजा यहाँ बैठ कर सालों साल खाए, हमको क्या दिक्कत है? हाँ तो अपना मुंह बंद कर, कौन मारेंगे तो मुंह फोड़ देंगे। तुम्हारे घर हाँ, तुम्हारे। रुको जरा। अरे साला धनुद्री ज्यादा गर्मी चढ़ गया, चमड़ा तोड़ने का अभी। अगर से ग्राउंड में दाम है तो चमड़ी तोड़ के दिखा। अरे साले धनजरी जाओ जाओ। साला मेरे घर में मेहमान आता है, इन सब पर गाँव फटता है। अरे साला तुम अपने जीजा को खूब घर में पलंग पे घुसा के सोता हो ना, हमको क्या दिक्कत है? अरे चलो रे। नब्दा dulu kata kami तो बन चला kita साइड रहेंगे या बोले तो चलो भाई, सोने से काम नहीं चलेगा, चलो। दुआएं तुम ते आना तो कोई तेरा चंदुआएं तुम ते मावले पे अलट बादल तेरे बाबा अडियाड रहेंगे बिना लिया अमा चंदू तो तो ठीक को मा ओए दोए मा पलिंग पे दिसलाम के नंद तो दे माई ओए दोए पलिंग पे दिसलाम ए बाबू कोई दोए मालिक में थोड़ा गाल मैं 8 दिन का बड़ी जॉब कदा करे साला जम की ना क्या होता है? ये बोल रहा बहुत दिन से भूखा है, कुछ दे दो। कहाँ से दे रे बाबा,
हम अपना जीजा के खिलाते खिलाते हम ही भिखारी बन गए, हमें के साथ मिल लेके चलो। खुदे लड़ाई नकार गए तेरे को kan हमका कोई जिदी मिया अरे भिखारी क्या बोल रहा है, मुंह से सुपारी निकाल के बात करो। रुक या रोगा बे दिमाग में जो बैठी है भी थप्पड़ में चोखल में रखो। साला भिखारी सब समझता हूँ मैं, बच्चा समझ के गाली देता है। ओ लौड़ा कोई तुरु में ना किसको कोई कर दूंगा। टेंशन मतलब भाई, चलो घर में कुछ। साला मजा आ गया मछली भात खाने में। थैंक यू सरोजनी जी। का हो साड़ू जी, हमको भी मिलेगा क्या मछली भात? तू सब हम नहीं जानते हैं, तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूछो सरोजनी से। साला इतना अच्छा मछली बनाया कि साला दांते में फंसता है। अच्छा एक बात बताइए साड़ू जी, सुबह से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अभी तक हमको एक पानी नहीं पूछा है, और आप अभी आए तो आपको मछली भात खिला दिया, ऐसा क्यों? बेचा क्यों? हम तुम्हारे तरह पड़े नहीं रहते हैं रात दिन। अरे सारू जी तो रो गए। अरे टेंशन मत लो, देखते हैं अगर मछली भात होगा तो हम दिलवाते हैं। सरोज जी, अरे कुछ बचा है तो दे दीजिए, भूख लगा है हमारे सारू को। हाँ नंदो जी, खाना क्या था पर कुत्ते को दे दिए। साला कैसा जमाना आ गया है, कुत्ते को खाना मिलता है लेकिन घर के दामाद को नहीं। अब साला 2 रुपया ही कमाएंगे पर अपने घर में रहेंगे, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ रहेंगे, कभी नहीं आएंगे ससुराल। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सारू जी, चलो हमारा घर, वहाँ मछली भात क्या देसी मुर्गा खिलाएंगे। नहीं साड़ू जी, हमारा जिंदगी तो कुत्ते से भी खराब है। अरे नहीं सारू जी ऐसा मत बोलो। ठीक है हम अभी निकलते हैं, कभी आना मेरे घर पे, ठीक है? ठीक है सरोज जी चलते हैं, तुम्हारा मछली भात जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है नंदोसी जी, फिर ऐसे आते रहिएगा। ठीक है सरोज जी, जरूर आएंगे। का हो जीजा, सब तो थोड़ा बचा है, खाइएगा क्या? आटा जमले की मालिक पे अल्लाह के नाम पे कोई दे बाबा। सदा थोड़ा गन जमले के मालिक पे बलिंग जम कदा। ये क्या है? रुको जरा। और अरे जाए टामिना भी खाए। अल्लाह के नाम पे कुछ दे बाबा। अरे भिखारी जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ से? निकाल साला भिखारी। रुको भाई, तुम सब कहीं मत जाना, देने के लिए पैसा तो नहीं है दामाद के पास, लेकिन एक चीज मैं दे सकता हूँ, वो है बदन का कपड़ा। जा रहे साला जी और सरोजनी जी, अब जब तक इस धरती पर कुछ कर नहीं लेंगे तब तक इस घर में वापस नहीं आएंगे। बहुत बेइज्जती कर लिया तुम लोगों ने एक दामाद होने के नाते। अरे दोगला जीजा, हम तो चाहते तुम कुछ करो। हम भी यही चाहते हैं कि तुम कुछ करो। ए दीदी 10 दिन का दका बलिंग जम कदा जमले की जहाँ टाइम मालिक में। दीदी कुछ दे दो दीदी, बहुत दिन से कुछ नहीं खाए। ये चप्पल है, चाहिए क्या? 10 साल भिखारी का औलाद। Tapi mau tak cakap nak? Tinggal farah ni makan dia udah re. Cek bang Yuma. Cek bang Yuma. चलो मैं जाके मांगेंगे। सारू जी रुको, हम भी जाएंगे। साड़ू जी हमको भी ले चलिए ना, रास्ते में मेरा घर पड़ता है, उतार दीजिएगा। अरे हम तो ले जाते तुमको, तुम क्या करे ना, मेरा पहिया पंचर है। ऐसा करो ना, टेम्पो पीछे आ रहा है, चढ़ के चले जाना, ठीक है? साला लास्ट में सर वो धोखा दे गया। साला मेरा जिंदगी तो कुत्ते से भी खराब है। तो भाई रुको,
हाँ भैया रुका रुका। हाँ भाई रुको, हम निकल जाएंगे। कोई गाड़ी वाला भी नहीं।